श्री चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता न जगदीश काम। ये जो आरती में गीत गाते हैं, जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश को भजन करके हमारा धन घर में आए, ये शुद्ध भक्ति नहीं। ये हो चुकी, मैं भगवान का आरती कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, इसलिए ना हमको धन घर आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है, ज्ञान कर्म का आश्रय है। कर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मांगकर इतना तो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, तो कहते बेकार के काम। परंतु भक्ति जो है इस प्रकार भौतिक प्रॉफिट लाभ करने के लिए, भौतिक लाभ करने के लिए नहीं। जो हमारा पैसा भी 1000 रुपया है, भगवान की भक्ति करके मैं 10 लाख कर लूंगा, लाख रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता है। तो विदा भजन के मान सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृति मान करते हैं, ये भी पुण्यमान करते हैं। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको भी शास्त्र में पुण्यमान का स्वीकृति। क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जाए वो भी पुण्यवान। सिन्नतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कोई भी भाव से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता। ताकि भक्त के लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण। इसलिए भगवत भक्त जो है पाप पुण्य का ऊपर, वो पाप पुण्य से मतलब नहीं है, उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करे, उसके पाप है पुण्य है परवाह नहीं। इसलिए कहता है शुद्ध भक्ति का जो विचार है, अन्नाभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल शून्य, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादनावृतम। और ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाए, एक हो, ज्ञानी का विचार। ज्ञान कर्म और करनी का विचार है हमको भौतिक सुख को मिले, हमको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए, जनलोक महलोक वो अतिथा से खाने को मिले, तो ये करनी का विचार। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्मादनावृतम, ज्ञान का कर्म का जो फल है उससे अतीत। जैसा सिद्धो स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहाँ धर्म प्रोजित कोई दबा अत्र, उधर सिद्धो स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मोक्ष वांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त। जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं, मोक्ष के ऊपर। इसको कहा जाता है क्योंकि अधो भजे कभी गुंसांग करो धर्म जितो भक्ति अधो भजे अहितुकी अप्रतिहता। इस प्रकार अहित की जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है। ये साहब हम तो गरीब है, हम कैसे भक्ति जागना करें, अभी तो पेट के लिए धंधा कर रहा हूं, ले अप्रतिहता, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मूर्ख है, जो कोई है, चाहे नीच है, चाहे पापी है, सबके लिए अहितुकी अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं। केवल चाहिए हमको निश्चित करना कि आज से मैं भगवान का चरण में अर्पित हो जाऊंगा। ये बात नहीं है हम वो चाहे अभी वेदांत पढ़ूंगा, ज्ञान लाभ करूंगा, तब जाकर के हम भगवत भक्ति करूंगा। ये हम गरीब है, अभी हमको 2-4 लाख 10 लाख रुपया कमाने दो,
फिर भक्ति करूंगा। अभी हम बालक है, अभी हम भक्ति कैसे करूंगा? ये इसमें बालक भी कर सकता। देखिए ये बालिका 4 वर्ष उम्र है, देखिए नाच रहे, अप्रतिहता ये बात नहीं है। ये बालिका है, छोटी है, उसका भी ज्ञान लाभ करने पड़ेगा और उसको और सब काम करने पड़ेगा तब इमीडिएट। क्योंकि इस जगत में बालक और वृद्ध का क्या विचार? सभी वृद्ध है, सभी बालक। कोई बालक है, इसकी कोई गारंटी है क्या 100 वर्ष जिएगा? नहीं। जब जीवन है, प्रहलाद महाराज कहते दुर्लभम मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जो मनुष्य जीवन है एक तो दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला। खिला खिला की जूनी भ्रमण करते 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 एक अगर वृक्ष हो गया तो 10,000 वर्ष खराब। अमेरिका में वो सैन फ्रांसिस्को में बगीचा में देखा, उसको परिचय दिया, ये 7,000 वर्ष उसको परमाणु अभी तगड़ा, अभी चाहे और 7,000 वर्ष और दिए। इस प्रकार जीवन मिलता है। ऐसे लंबा चौड़ा जीवन मिलने से क्या लाभ? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि मनुष्य समाज को ज्यादा करके जिंदा रहे। तो जिंदा रहने से क्या फायदा होगा? ऐसे तो पेड़ भी जिंदा रहे, जिंदा चाहे 2 ही बरस ना हो, भगवत भक्ति लाभ तब जीवन नहीं तो पेड़ का ऐसे 10,000 वर्ष खराब रहने से क्या लाभ? राशि में से विचार के सर्वो किन्न जीवंती। ये जो वृक्ष है ये क्या जीता नहीं है? और अगर कोई कहे जीता है, बाकी ये जो मैथुन सुख इनको नहीं, तो शास्त्र जवाब देते हैं कि कुत्ता सुअर करके मैथुन सुख है नहीं। इसी प्रकार सब विचार किया तो मनुष्य जीवन का उचित है। सबई पुंखान करो धर्म जतो भक्ति अधोखजे। भगवान का नाम है अधोखज, विज्ञान का पर्याय है। प्रत्यक्ष परक्ष अपरक्ष अधोखज अपराधिक। सब ज्ञान एक नहीं है। साधारण व्यक्ति का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष, सामने आंख में जो कुछ देखता है उसको ही समझता है सत्य हो, और नहीं वो प्रत्यक्ष ज्ञान। बाकी ये ज्ञान ठीक नहीं। हमारा प्रकृति में हो कोई नाम है, हम आंख से कभी देखा नहीं, उसका मतलब क्या नहीं है? नहीं थे। इसी प्रकार भगवान को अगर हम देखता भी नहीं, इसका मतलब नहीं है कि मैं कहते भगवान है। ये हमको भगवान को दिखाओ, ऐसे भगवान को कैसे देखोगे? पहले तो प्रैक्टिस करो, ऐसे भगवान को देखने होता है। प्रेमान जन छुरी भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदय विलोचन। भगवत प्रेम लाभ करो। किस तरह से भगवत प्रेम लाभ करना होता है उसको सीखो, आस्ते आस्ते बढ़ो, भगवान को जरूर देखोगे। कैसे देखोगे? प्रेमान जन छुरी भक्ति विलोचने ना संत सदैव। 24 घंटा भगवान ही खाली देखो।